अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहेंगे मैं कॉब्रा न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक दूसरा रोज़ा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रोज़े जा रहे हैं इंशाल्लाह पूरे के पूरे रोज़े रखूँगा। तो भाई आ गए हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए और मतलब आपके रोज़े को थोड़ा सा गुजर गुजर जाएगा हमारी वीडियो देखोगे टाइम। तो भाई सस्ती शायरी सुनाते हैं। सबसे पहले अर्ज़ किया है मेरी एनोनिमस की पब्लिक कि अपने तोतों को खिलाता हूँ मैं चूरी। वाह 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 वाह। अब जब तक आप साथ में वाह वाह नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा है मेरी और उसके लिख। तो प्लीज़ ज़रा वाह वाह कीजिएगा कि अपने तोतों को खिलाता हूँ मैं चूरी। वाह 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 वाह। अपने तोतों को खिलाता हूँ मैं चूरी। पबजी में लूट और अफ्तारी में पकोड़े हैं बहुत ज़रूरी। सस्ती शायरी विद अन्नानी मस बाबा जे ठोको लाइक बटन मेरी नानी की पब्लिक। हमने कर दिया था प्लेन से जंप, बल्कि धक्का मार के हमको निकाल दिया गया था और हम जा रहे थे जॉर्ज पुल, जिसका नाम हमने रखा हुआ है मेरी नॉनिस पब्लिक लाहौर। अब इंशाल्लाह अपना रश गेम प्ले वापस से इम्प्रूव करेंगे। तो हमने भाई हॉट ड्रॉप किया था और यहाँ पे 3 स्क्वाड आ रहे थे मेरी एनोनिमस की पब्लिक। लेकिन भाई हमने घबरा के ना पैराशूट अपना सजे खब्बे नहीं किया, सीधा पहुँच के कंटेनर पे और एक बंदे ने हम में से ले लिए 3 वेयर हाउस। अलग अलग उतर गए थे ताकि जब आप लाइक डिफरेंट एरियाज़ में थोड़ा गैप से उतरते हो तो दोनों को गन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीन हुआ था, मुझे एकेएम मिल गई थी मेरे सली को। भाई साहब नजर आए कि लेट के कंटेनर के ऊपर अपने बम पे धूप लगा के गोलियां चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गोली चलाने का फ़ायदा नहीं था, वो उतर गया था नीचे और एमो ज़ाया करने वाली बात थी तो मैंने उसको नहीं मारा। वो उसने सामने वाले कंटेनर्स में मारा था हमारे जो लेफ्ट में है। और वहाँ पे लाइक जब उन्होंने अपने आप को कवर फायर दिया तो फ़ौरन से भैया नीचे जंप कर गए। अब मेरी नानी से पब्लिक यहाँ पे ना काफ़ी लंबी फाइट चली थी, काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड्स थे, काफ़ी काफ़ी इंटेंस फाइट चली थी। तो आपको टोटल बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी तक आपने अगर लाइक बटन नहीं ठोका तो ठोक दो लाइक बटन मेरी एनोनिमस पब्लिक। हमने किया आगे रश। अब सामने वाले कंटेनर पे पूरा का पूरा स्क्वाड था जैसे कि आपने देखा। तो आई गेस यहाँ पे 2 स्क्वाड उतर गए थे, मतलब आपने देखा 2 3 स्क्वाड उतर रहे थे ना, तीनों लेफ्ट वाली साइड पे थे हमारे, तो 2 एक ही कंटेनर पे उतरे थे। और यहाँ पे लेफ्ट ना एक टीम ने दूसरी टीम को मार दिया था, मतलब 4 बंदे मार दिए थे। अब मैं था और मेरे साथ मेरी टीममेट जो है वो थोड़ी दूर थी और हमारे जो सामने है वो 4 बंदों का स्क्वाड था जो कि ऑलरेडी 4 किल कर चुके हैं। तो उनका एकदम वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, बूस्ट हो जाता है। जब आप किसी को किल करते हो तो आप में एक एनर्जी आ जाती है, आप थोड़े से जोश में आ जाते हो। तो वही सीन था, वो लोग सामने घूम रहे थे तो फिर मेरी टीममेट जैसे ही हमने रश करने का फैसला किया कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। कर दिया रश, साउंड आ रहा था तो मैं थोड़ा सा टीपी भी लेने लगा। अब मुझे लगा पहले 1 2 बंदे होंगे भाई, ये 1 2 और फिर 3 4 पूरे के पूरे 4 बंदे हो गए। 3 तो गए, मेरी टीम ने जैसे ही नॉक दिया और फिर मैंने इनको फ़ौरन से कवर फायर दिया। ऐसे हमारी 2v4 की इनसे कोई बाबा जी ऐसे कैसे कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए मेरी नॉन पब्लिक। यहाँ पे हमारी इनसे 2v4 की भाई क्लोज दिन बड़ी अच्छी फाइट हुई थी। 3 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 मुझे मिले और 1 किल गया मेरे टीममेट के हिस्से में। फिर भाई हमने वजह से लूट की, क्योंकि वैन यू सी द क्रिएट यूज टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक मेरी नॉन पब्लिक। जस्ट अभी ये लोग लैंड हुए थे, कोई तो इन्होंने लूट नहीं की थी तो हमें भी कुछ ज़्यादा अच्छी लूट यहाँ से मिली नहीं। लेकिन उसके बाद एक और जो स्क्वाड था वो आ जाता है जहाँ पे हम लैंड हुए थे उस साइड पे। मैंने देखा वो क्रेन के नीचे था और एक बंदा इनका क्रेन के ऊपर जा रहा होता है। अचानक से मैंने उसको स्पॉट किया, वरना ये जाके हम में से किसी को भी नॉक फिनिश कर सकता था। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। फिर हम सर का वेट करने लगे कि सर कोई गलती करें और हम गलती का फ़ायदा उठा के इनको नॉक करें, लेकिन भाई साहब कोई मौका दे नहीं रहे थे। मैंने 7 की एमो इसलिए निकाल ली थी 4x पे कि टैप टैप दे के इसको डाउन कर दूंगा। मेरे पास ज़्यादा अच्छी लूट नहीं थी, हेलमेट वैसे था लेकिन एमओ वगैरह अच्छी नहीं थी, नेट वगैरह हीलिंग्स भी ज़्यादा नहीं थी पास में। तो मेरे उसके पब्लिक अभी जो ऊपर बंदा था इसको हमारी पोजीशन पता चल चुकी थी, लेकिन अब वो पीक नहीं देगा क्योंकि उसको पता है इस साइड से शॉट्स वगैरह आ रहे हैं। और दूसरा ये रिस्क ये था कि सिटी में बंदे थे, वहाँ से शॉट्स आए थे, तो मुझे ये भी था कि ये ना हो राइट रिच से आके कोई डाउन कर दे। तो फिर मैंने एक ही फैसला लिया कि भाई जो बंदा क्रेन पे चढ़ा हुआ है उसको क्रेन से ही जाके मारा जा सकता है। तो फिर यहाँ पे मेरे टीममेट के पास 6x था, मैं इनको 4x दे दिया, इनके पास 6x था तो मैंने ऐसे 6x उठाया। और 6x और 3x आपको पता है आजकल मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं 4x बहुत यूज़ करता था। तो हमने फैसला किया कि भाई टावर वाले बंदे को टावर पे जाके ही मारा जाए। वो कहते हैं ना जैसी को तैसी, या ईंट का जवाब पत्थर से, आप ऐसा कुछ भी मिसाल यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने इसको बोली तो मैं चला गया क्रेन के ऊपर कि वहाँ पे जाके इसको नॉक फिनिश किया जाए और ऐसे हम इनका एक बंदा मार देंगे, फिर हमारे लिए फाइट लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वो लेटे हम भाई साहब, आहा हा, अपने बम पे धूप लगवा के अपना कच्चा सुखा रहे हैं।
सर जी हमने तो आपको दिखा ही नहीं, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा एंगल नहीं बन रहा था, फिर मैंने ही प्रोनो के मारने का फैसला किया। और भाई साहब को पता नहीं था मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन गैस ये फ़ायदा होता है टैप टैप मारने का। अगर स्प्रे देता तो स्प्रे में भी मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्ट नहीं होता और बंदे को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन जब आप टैप टैप शॉट्स मारते हो तो वो लॉन्ग रेंज में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। अब मेरी एनोनिमस पब्लिक, इसके जो टीममेट्स थे उनको हमने स्पॉट किया, वो इसी साइड से भाग के जा रहे थे लेफ्ट वाले कंटेनर पे, और ये लेफ्ट कंटेनर से वेयर हाउस आके हमें मतलब घेरने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 बंदे बचे हुए थे, 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके थे, और 3 बंदे अभी भी बाकी थे जॉर्ज पुल में। तो मतलब लैंड होते ही हमें काफ़ी अच्छे किल्स भी मिले, काफ़ी अच्छे फाइट भी हमारी हुई, लेकिन अभी भी हमें ज़िंदा बचने के लिए इन 3 लोगों को मारना था। तो मैं सही मौके का इंतज़ार कर रहा था कि हम एक और नॉक निकालें, उसके बाद जो है हम रश करें। अब मेरी नानी फैमिली की एक बंदा इनका दूर से स्नाइपर चला रहा होता है, उसने मुझे M24 मारी, लेकिन बेचारा मिस कर गया। अगर हम में से किसी एक को नॉक कर देता, ये वो हेडशॉट परफेक्टली मारता, तो ये फाइट वो लोग जीत सकते थे। बट उसने भाई पीछे रुक के भी आराम से वेट करके भी गलत हेडशॉट लिया, और मैं इजीली बच जाता हूँ। अब पब्लिक मुझे पता था कि उसके पास स्नाइपर है, तो बिला वजह पीक देना बनता नहीं था, लेकिन विदाउट मतलब अभी इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैं विदाउट तो बोल दिया, उसके बाद मैं अटक गया, बस आगे क्या बोलूँ, LOL लॉल। तो मतलब अब पब्लिक हमें बिना नॉक के ना रश नहीं करना चाहिए। विदाउट गेटिंग नॉक्ड द एनिमीज आई डोंट वांट टू रश। यस, वेरी सस्ती इंग्लिश विद एनोनिमस, कि भाई मैं चाहता हूँ कि मतलब नॉक किए बगैर रश ना करूँ एनिमीज़ पे। तो मैं इंतज़ार कर रहा था सही वक्त का, सही मौके का, कि एक नॉक मैं कर दूं। अब यहाँ पे मैंने इसको डैमेज दिया पब्लिक, ठीक है, ये पीछे हो गया, ये था M24 वाला बंदा। अब मैं ट्राई करता कि एक नॉक इनका कर दें, उसके बाद रश करेंगे, ताकि 2v2 की फाइट हो, एक रिवाइव दे रहा हो, एक बंदा दूर हो, तो हमें भाई क्लोज जाके उनको मारने का एक अच्छा मौका मिल जाए पब्लिक। तो इसलिए मैं अब ये फाइट आपको सुकून से इसलिए दिखा रहा हूँ, ताकि लाइक बहुत सी चीज़ें हम जल्द जल्द में जब फाइट लेते हैं उसमें आपको इतना सीखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं काफ़ी डिटेल में आपको दिखाता हूँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ये देखो गाइस, फिर मैंने टैप टैप ही मारा। हमजा जो था वो स्प्रे ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने मुझे एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं की स्प्रे करके, और यहाँ पे उल्टा मैंने टैप टैप से ईजीली उसको डाउन कर दिया। तो बहुत सी बार ये एक आपसे मैं आज ये चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ या आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टैप टैप शॉट्स बहुत सी बार बेटर होते हैं स्प्रे से। भाई यहाँ पे नहीं, बंदा रिवाइव दे रहा, तो इस एंगल से रिवाइव दे रहा था कि समझ नहीं आई। अब मेरा एक किल चोरी हो जाता है, मेरे टीममेट ने चुरा लिया, बट वो इस एंगल से रिवाइव दे रहा होता है, ऐसा लगता है एक ही बंदा है और वो नॉक पड़ा हुआ है। आप दोबारा बैक करके देख सकते हो, मुझे गलत फहमी हुई तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ नॉक बंदा है, रिवाइव वाला बंदा मुझे नज़र नहीं आया कि कहाँ रिवाइव दे रहा है। लेकिन खैर हमने इनको डाउन कर दिया मेरी पब्लिक, फिर हमने मेरे से लूट की, काफ़ी अच्छी लूट हमें इनकी क्रेट से मिल गई थी। एमोज जो मेरे पास नहीं थी वो भी जमा हो चुकी थी। तो फिर बूस्ट वगैरह किया, अपनी हेल्थ पूरी की। अब हमें ढूंढना उस एक बंदे को जिसके पास M24 थी। 7 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे, 41 बंदे अलाइव हैं, तो एक अच्छा गेम जाने वाला है, एक अच्छे किल्स हमें ज़रूर मिलेंगे पब्लिक। लेकिन हमें आखिरी बंदे को ढूंढना है जो कि यहाँ पर था। इनके 3 बंदे हम मार चुके हैं, एक हमने टावर पर मारा था इनका बंदा, 2 बंदे हमने बीवेर हाउस में मार दिए। अब जो एक था उसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ पब्लिक, मुझे फ्लेयर मिल जाती है करीब से ही, और जैसे मैं इधर बंदा ढूंढ रहा हूँ तो गैस देखना इसकी गन ग्लिच होगी। ये देखो लॉल सर जी, हमने तो आपका देखा ही नहीं, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया। कामरान भाई मुझे लग रहा था कि लीव कर गए जब इनके 2 टीममेट्स को हमने मारा। अब मैं भी क्योंकि इन्होंने गन पीछे रखी हुई थी और ऐसे ही बैठ गए थे अंदर जाके, तो मैं भी ये लीव करके चले गए थे। वो तो शुक्र है इनकी गन ग्लिच हो गई भाई, वरना मैं पूरे जॉर्ज पुल में इनको ढूंढता रहता, लेकिन ये हमें नज़र ना आते पब्लिक। खैर अभी सेकंड रोज़ा है, और ना बारिश हुई है हमारे इलाके में। आपके शहर में बारिश हुई है या नहीं हुई, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना पब्लिक। फिर हमने लेवल 3 की USG उठाई और 2-2 फ्लेयर्स चली थी, तो हमने कर दिया रश, कि देखी जाएगी बाबा जी रश करते हैं, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। हमारे पास भी एक फ्लेयर थी, तो मतलब 3-3 फ्लेयर्स होने वाली थी। और आपको पता है फ्लेयर फ्लेयर का मतलब होता है ओम, एक फ्लेयर ओम, 2 फ्लेयर मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं ओम के। 3 फ्लेयर में आपको एक ना एक ओम तो लाजमी मिलेगा भाई, हमारी पहली मोहब्बत। तो हमने भाई गाड़ी भगाई, और मुझे नहीं पता भाई ये क्या सोच के इन बंदों ने इस जगह पर फ्लेयर चलाई थी इतनी ओपन में। मतलब मैं 2 फ्लेयर कभी भी ऐसे यूज़ ना करता, आपको पता है मैं एक फ्लेयर भी होती है उसको स्क्वाड्स में जाके प्रॉपरली गाड़ी वाड़ी लगा के तभी मंगवाता हूँ, क्योंकि अगर रश होता है तो मेरी लूट भाई किसी के हाथ में ना जाए। तो इसलिए इन्होंने इतनी ओपन में क्यों मंगाई मुझे पता नहीं था। तो सर जी यहाँ पे बैठे लूट कर रहे थे, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया जैन लकी भैया को। बड़ी अनलकी थे जैन लकी भैया। और फिर पब्लिक, अब मैं आगे दूसरी साइड पे रश कर रहा था, मेरे टीममेट ने दूसरी ड्रॉप पे भी बंदा स्पॉट किया था, फिर मुझे भी उसका ब्लड निकलता नजर आया, तो मैंने भी देखा, आगे कर दिया रश। एम देख सकते हो पब्लिक मेरा बिल्कुल से ड्रॉप के पीछे है, लेकिन जो पहले वाला ड्रॉप था उसके पीछे एक और बंदा था, उसका मुझे इल्म नहीं था। फिर हमने जोकर भैया को डाउन किया, और मेरा किल जो था वो रिवाइव हो चुका है।
तो मेरी टीममेट लेफ्ट से एंगल बना रही है इन पे और मैं राइट से एंगल बना रहा हूँ, तो बहुत ईजीली इन 2 बंदों को ड्रॉप के पीछे जो थे हमने डाउन किया। अभी फिर से भाई मैंने इतना मारा, लेकिन वो मेरा किल जब चोरी होना लिखा होता है फिर चोरी ही होता है, वो बंदा उसका किल मेरे टीममेट को मिल जाता है। और ऐसे 2 किल मुझे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 किल मिलता है मेरी टीममेट को। यहाँ पे पब्लिक अभी हम लूट ही कर रहे थे कि एक और गाड़ी आ जाती है भाई, और यहाँ पे मुझे इतनी जल्दी 4 किल मिलते हैं। देखो कान के नीचे लगाया, 1 गिराया, 2 गिराया, उसके बाद पब्लिक ये 3 गिराए। अब भाई साहब चौथे जो हैं वो जाके लेट जाएंगे घास में, जैसे हमें तो नज़र नहीं आ रहे। सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, हम तो पागल हैं, हमारे सर पे तो सींग हैं। ईजिली नवीद भैया को भी डाउन किया, ऐसे 4 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमें मिल जाते हैं। अभी पता भी नहीं चलता भाई 4 किल हो जाते हैं। फिर आती है लूट की बारी, और मैं यहाँ आपको सारी लूट दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी अनाउंस के पब्लिक के मुंह में भी पानी है लूट देख के, वाह। और रोज़े में मतलब सॉरी ओके पानी वाली बात नहीं करते। तो भाई आप भी थोड़ा सा कहो कि नॉन भैया काश हम भी होते, हम भी M24 मतलब ओम आपने उठा ली थी, M249 मैं उठा लेता ड्रॉप से। ऐसे आप सोच रहे हो तो कितना मज़ा आया, इसलिए मैं आपको सारी लूट दिखा रहा था कि आप ज़रा हमारी लूट देखो, 2-2 ड्रॉप की लूट। हाँ हाँ पब्लिक आ रहा ना, मतलब ओके सॉरी, फिर मैं सेम बात करने वाला था LOL लॉल। तो मेरी ना उसकी वाली कि अब 20 सेकंड से जोन आने वाला था, तो हमें फ़ौरन से निकलना था सर्कल की तरफ। और अभी मैं ये सहरी के टाइम एडिट कर रहा हूँ, अगर आपको कभी भी पीछे से थोड़ा बहुत शोर आ जाए तो भाई उसके लिए माजरत, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है एडिट का। अभी मैं इतना जाग नहीं सकता, वरना भाई पूरा दिन सो के रोज़ा नहीं गुजारना मैंने, तो मैं टाइम से सोना चाहता हूँ, इसलिए सहरी के टाइम ही वीडियो एडिट कर रहा हूँ मेरी यहाँ से पब्लिक। अब जो हमारे पास फ्लेयर थी उसको यूज़ करने के लिए मैं आ जाता हूँ अनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस में। जैसे कि मैं आपसे पहले भी शेयर की बात कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लूट जो है वो एनिमीज़ के हाथ में जाए। कितनी ओपन में फ्लेयर चला के उन्होंने तो अपनी 2 फ्लेयर ज़ाया की, अपना किल भी भाई दे दिए। वरना वो 3 बंदे थे किसी अच्छी जगह जाके, चलो आप यहाँ ना चलाओ, आप किसी अच्छे घर में जाके फ्लेयर यूज़ कर सकते हो, इतना ओपन में यूज़ करना बनता नहीं है। मेरी ना उसके पब्लिक फिर जो सर्कल होता है वो आप देखो कैसे मैग्नेट, इस बार सर्कल हमारे साथ देता है मैग्नेट की तरह, बिल्कुल हमारे ऊपर आया था। वरना अक्सर आपको बता कि सर्कल किसी का सगा नहीं होता, दे देता है आपको धोखा, नहीं देता किसी को मौका। तो यहाँ पे उल्टा होता है इस बार, बड़ा ही मतलब सही प्रिडिक्शन था मेरा यहाँ पे फ्लेयर चलाना। वरना देखो ऊपर स्क्वाड हाउस है, मैं वहाँ पे भी फ्लेयर चला सकता था, लेकिन यहाँ पर चलाई। अच्छा अभी अभी के लिए हम ज़्यादा मिड में, ऊपर वाला स्क्वाड हाउस और उससे ऊपर वाला स्क्वाड हाउस है अभी मेरे लेफ्ट पे, वो इतना जोन में नहीं है। तो अभी तक हम लोग मिड में थे और अभी तक मेरा फैसला सही था। ड्रॉप आ जाता है और मैं ड्रॉप लेने के लिए चले जाता हूँ। हालांकि इतनी अच्छी लूट है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मैं वेस्ट उठाने के लिए आ गया था। ड्रॉप में जो गन थी मैंने टीममेट को बताया भाई यहाँ पे MK14 ग्रोजा हैं, आप जाके ले लो। फिर मेरे उसके पब्लिक सर्कल देता है हमें धोखा, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम मिड में थे और सर्कल किसी का सगा नहीं होता, तो सर्कल फ़ौरन से चला जाता है दूसरे वाले स्क्वाड उस पर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। तो पहले मैंने पीछे गाड़ी रोकी यहाँ पे, सर्कल में तो हम आ गए थे, लेकिन हमें देखना था कि 15 बंदे कहाँ कहाँ हैं। 14 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके थे। सामने वाले स्क्वाड में पब्लिक जो हमारे गाड़ी खड़ी यूएस रेंडर हो रही होती है, तो वहाँ तो कंफर्म बंदे थे, लेकिन डिस्टेंस इतना था कि हमें बंदे शो नहीं हो रहे थे वहाँ पे। फिर जो है ना राइट वाली जो 3 बिल्डिंग थी वहाँ पे एंगल था, बंदा भी मेरी टीममेट ने देखा, ड्रॉप भी वहीं पे था। तो हमने फैसला किया कि भाई इन राइट वालों से बचना चाहिए। तो मुझे इस जगह का काफ़ी अच्छे से आइडिया है, क्योंकि यहाँ मैं खेलता रहा हूँ काफ़ी एंगल, तो मुझे पता था यहाँ पे कवर है सामने वाले घर से, तो मैं यहाँ पे आके इजीली रुकता हूँ। सर जी ड्रॉप लूट के कहाँ भाग रहे हो, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, फिर लॉबी भगाया, और ऐसे भाई को नॉक फिनिश हमने कर दिया। ड्रॉप लूट के जा रहे थे और आई गेस ऑम मिली थी उनको। अब उनके जो टीममेट थे वो यहाँ सामने नाच रहे थे, उन्होंने हमारी बड़ी ऑम ज़ाया कराई और यहाँ पे उन्होंने मुझे अच्छा डैमेज दिया। डैमेज देखिए उन्होंने सोचा भाई अब मैंने दे दिया डैमेज, अब मैं जोन में भाग सकता हूँ, ऐसे कैसे बाबा जी डैमेज दे दिया। तो अभी नॉक तो नहीं किया, ईजिली डाउन किया, रियल भैया को फ़ौरन से कंफर्म किया, रियल भैया को, फिर अपने आप को हील किया। लेकिन पब्लिक जोन आ रहा है और हमें जोन में जाना है। अभी सामने वो 3 स्टोरी वाला एक और बंदा है, उस साइड पे गया था वो भाग के 3 स्टोरी से। ये पूरा स्क्वाड था, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही जोन आता है, मैंने यहाँ पे हील किया था लेकिन बूस्ट वगैरह नहीं किया था, तो मेरी हेल्थ फुल नहीं थी, सिर्फ फर्स्ट एड लगाने वाली हेल्थ थी मेरी, जो फर्स्ट एड लगा के मैंने पूरी की थी। तो काफ़ी डैमेज पड़ रहा था, और अगर हम पैदल जाते तो मे भी ना पहुँच पाते। गाड़ी उठाई और परफेक्टली भाई मैं लाके यहाँ पे कवर में रोक देता हूँ, तो फ़ौरन से रुक के हील किया। आगे बंदे होते हैं, साउंड आ रहा होता है, तो पहले भाई हमने रुक के फ़ौरन से अपने आप को हील किया। कभी भी अगर बंदे हैं क्लोज में और वो आप पे रश नहीं कर रहे, तो आप मारने का या फाइट लेने का ट्राई मत करो, अपने आप को हील करो। मैंने भी वही किया, हील कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाता हूँ, साउंड आना ज़्यादा हो जाता है, भाई साहब लेटे घास में, और मैंने राना साहब को फ़ौरन से डाउन किया।
जो स्क्वाड्स वाले बंदे थे वो इनको मार रहे थे पब्लिक। अब यहाँ पे बड़ा मजे का सीन होता है, देखो ये कान के नीचे लगाया, सॉरी नहीं लगा, और ये मेरी टीममेट ने एक बंदा डाउन किया, ठीक है, ये लगा, और दूसरे को फौरन से मैंने डाउन किया। अब इनके 2 बंदे नॉक हो गए थे। रश करना बनता था लेकिन हमें नहीं पता था ये बंदे 3 हैं या पूरे 4 हैं, और हमें जितना टाइम लगता जाने में ये सब रिवाइव हो जाते थे। तो मैंने फैसला किया कि भाई 3 बंदे तो पब्लिक आपने भी देखे, स्क्वाड में मैंने भी देखे, 2 को नॉक दिया और एक गिल्ली सूट वाला जो पीछे से भाग रहा था। तो 3 बंदे तो हमें कन्फर्म था कि स्क्वाडर्स में। तो हमने फैसला किया कि स्क्वाडर्स की जगह हमें 3 स्टोरी में रश करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा थे। मैं एकदम घुमा के गाड़ी कवर टू कवर मूव करके यहाँ तक लाया। जैसे ही बंदा मैंने लेफ्ट में दिखा, गाइस देखो मैंने फ़ौरन से, मेरे दिमाग ने काम किया, मैंने बस के पीछे अपनी गाड़ी रोक दी और बंदा शैक के अंदर था। मैंने टीममेट को बोला कि भाई आप रुको, मैं नेट करता हूँ, कवर देना, मतलब वो निकला तो आप मारना। इतनी देर में वो बंदा निकल के भाग जाता क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि नेट वेट आने वाला है। तो मैंने पे मॉली फेंकी जो कि गलत हो गई थी। फिर पब्लिक मैंने एक नेट निकाला क्योंकि मैंने छत पे देख लिया था भाई साहब छत पे हैं, और मेरे टीममेट को छत से डैमेज भी दिया था। जैसे मैंने सर को देखा, बिल्कुल ही 1 सेकंड में नेट फेंका, उनके कच्चे में जाके नेट फटा ठा करके। और ये वही थे भाई साहब थे जिनका प्लेन था। इनको डाउन करने के बाद पब्लिक मैंने एक नीचे नेट कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि अगर वो रिवाइव होने के लिए 1 फ्लोर नीचे आता है तो वो नेट से फट जाएगा। ऊपर जाके मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक फिनिश किया जो कि यहाँ पे कैंप कर रहा था, और दूसरे वाला जो ऊपर वाला किल था वो मेरा चोरी कर लिया गया स्क्वाड्स वाले बंदों की तरफ से। भाई देखो आपने ये काम अच्छा नहीं किया, ठीक है, आप भाई पहले ये बंदे यहाँ रुके हुए थे, आप मार रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हमारा किल नहीं चुराना चाहिए था। मेरे टीममेट ने एक बंदा उनका डाउन किया, दोबारा से उनका कवर फायर आता है, मेरे टीममेट डाउन हो जाते हैं। फिर मैंने एक नेट निकाला और नेट किया उसी गिली सूट वाले बंदे पे, और आई डोंट नो पता नहीं वो नॉक कैसे नहीं हुआ, परफेक्ट नेट था, वॉल के ऊपर फटा। इतना तो वो करीब बंदा था कि उसको नॉक हो जाना चाहिए था, लेकिन पब्लिक नॉक नहीं होता वो बंदा। मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया, फिर थोड़ा सा समझाया यहाँ पे कि भाई जब आपने एक बंदा नॉक कर दिया तो आप कवर में आ जाओ, वेट कर लो, हील कर लो। आप ये ट्राई मत करो कि एक को नॉक करने के बाद उसी स्प्रे में दूसरे को लेना है, या फिर मतलब कवर लेनी ही नहीं है, जस्ट मारते रहना, ये चीज़ गलत होती है। तो फिर मैंने उनको समझाया थोड़ा सा कि भाई एक को नॉक करके आप वापस आओ, नेड वगैरह करो, अपना किल सिक्योर करने की कोशिश करो, मॉली कराओ। और ज़रूरी नहीं है कि अगर देखो अब एक नॉक इन्होंने दिया, एक नॉक उन्होंने दे दिया, कोई फ़ायदा तो ना हुआ, मतलब गेम रुक गया ना, वो उनको फ़ायदा हुआ ना हमें फ़ायदा हुआ। तो आप कोशिश करो कि अपना नॉक कंफर्म करो, वहाँ पे नेड मॉली फेंक दो। ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पब्लिक अब मुझे पता था स्क्वाड्स और घर घर की गेम है, तो मैं दोनों क्रेट से ना मॉली और नेड वगैरह जमा करने आ गया। अब जैसे मैंने आपको बात बताई ना कि अपना किल कंफर्म करो, वो चीज़ मैं आपको लाइक प्रैक्टिकली इसी गेम में करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था अपने टीममेट से और क्या आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग को ज़रूर इससे थोड़ा बहुत सीखने को कुछ ना कुछ मिलेगा, मेरी नॉलेज पब्लिक। अब ये जो 2 बंदे थे ना 3 स्टोरी वाले, आप एक चीज़ नोट करना कि ये दोनों नॉक हुए थे, फिनिश नहीं हुए थे। तो इनका भी एक बंदा बाकी था और 3 बंदे थे। स्क्वाड्स में 6 बंदे हो जाते हैं ऐसे पूरे। अब हमें 3 की पोजीशन पता है कि स्क्वाड्स में 2 हम 5, एक बंदा इनका टीममेट है 3 स्टोरी वाले का, लेकिन उसकी पोजीशन हमें इस टाइम नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब पब्लिक मैंने यहाँ पे एक बंदा स्पॉट किया टंकी के पीछे बैठा है, देखो ये इसका हेड नज़र आ रहा था, मैंने जल्दबाजी में मारा, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे नहीं देखा या नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे डाउन किया। अब मैं दोबारा गन से फाइट नहीं ले रहा है, देखो मॉली निकाली और मॉली फेंक दी जहाँ वो रिवाइव होने के लिए जा सकता है। सिंपल, वो जा रहा था, अब भी आपको नज़र भी आया होगा, मॉली लगती है वो फिनिश हो जाता है, और जो उसको रिवाइव देने के लिए आ रहा था वो भी नॉक हो जाता है। जो मैंने किल फील्ड में देखा जिन बाबा, जैसे ही नॉक को हमने कर दिया, भाई रश देखी जाएगी, जो अच्छे किलो का नाड़क अच्छे किलो का रश कर देना चाहिए। एक बंदा कंफर्म हो चुका है, एक नॉक है, एक ही बचा था इन 3 बंदों में से, तो हमने कर दिया रश कि बाबा जी चलते हैं, देखी जाएगी जो होगा अच्छे किलो का नाड़क अच्छे किलो का। जैसे मैं ऊपर अपनी बंदा गलती कैम्प कर रहा होता है यहाँ पे ग्रोजर लेके, भाई मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पर अचानक से सामने आया, मैंने गोलियाँ चला दी, मर गया। एल लॉल, भाई मैं क्या बोलने लगा, मेरी ज़बान ही अटक गई थी एल लॉल बोलते हुए। तो मेरी उसको अब एक बंदा जो सामने आ रहा होता है वो पता नहीं पीछे कहाँ रुका हुआ था, लेकिन उसका साउंड आता है कि इस घर के पीछे आया वो। तो मैं एक नेड करता हूँ और फिर घर के अंदर का साउंड आता है, अगर ये नेड हो जाता ना वो बंदा मर जाता, बट ये नेड मेरे हाथ से छूट गया और वो जा भी नहीं रहा था नीचे वाली विंडो में। फिर ऊपर वॉल पे खड़े होकर मैंने नेट किया, लेकिन उसको पता चल जाता और फिर बाहर भाग जाता, लेकिन वो दोनों नेट से लो लाजमी हुआ होगा। तो मैंने रश कर दिया जल्दबाजी में, हालांकि मेरी हेल्थ कम थी बट मैंने कर दिया। मेरी टीममेट ने भी उसको ऊपर से डैमेज दिया, मेरी एक ही बुलेट लगती है। राइडर भैया को ऐसे में मिलता है विनर विनर चिकन डिनर, मेरी एनोनिमस की पब्लिक विद 21 किल्स। अभी आपको पता है कि हमने जो हमारा मेन अकाउंट में उसको कॉन्कर किया था, उसमें अब हम रश खेलने के लिए अपने जो हमारा रश खेलने वाला अकाउंट होता है उसमें आ गए हैं। अब आस्ते आस्ते रैंक ऊपर जाता रहेगा। अभी मैं नहीं कहता आपको कि भाई मेरा बहुत हाई रैंक है, अभी नॉर्मल रैंक चल रहा है। हम जल्दी जल्दी इसको इस पे ले जाएंगे। 21 किल्स अलहमदिल्ला हमने कर लिए थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना।
अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसको माफ़ कर देना, अगर अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस पब्लिक। और प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे बस प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, सारी अपडेट्स वहीं मिलती है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू मेरी एनोनिमस पब्लिक, आप सबको गिलीचों में बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह हाफिज़।